वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। आज हम बना रहे हैं कोरमा। कोरमे के लिए आज हमने मुर्गी के गोश्त या गाय के गोश्त या बछड़े के गोश्त का इंतखाब नहीं किया, बल्कि ये बटेरे का गोश्त लिया हमने। बटेरा आप चाहे तो छोटे साइज़ का ले ले, चाहे तो बड़े साइज़ का ले ले। छोटे साइज़ के बटेरे का ये होता है कि उसमें गोश्त नहीं होता, लेकिन उसका ना टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है, यखनी जो सालन में पकने पे निकलती है। अमूमन लोग बटेरे बारबेक्यू या फ्राई पसंद करते हैं, लेकिन जो लज़्ज़त शोरबे में होती है वो वैसे नहीं आती गोश्त में, क्योंकि इस पर इतना गोश्त तो होता नहीं। इसलिए इसकी यखनी वगैरह बने, पुलाव हो, यखनी हो या फिर कोरमा हो, तो वो ज़्यादा मज़े के और अच्छे लगते हैं। ये कोरमा दही और प्याज से हम बनाएंगे, इसमें टमाटर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये कोरमा आपका सब कुछ तैयार हो, कट के बन के जस्ट 35 मिनट्स में तैयार हो जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन एहतियात होती है कोरमे के टेस्ट अच्छा के लिए, वो होता है उबला हुआ पानी। जिस वक्त कोरमा भून जाए, हमारा दही और प्याज भून रहा है और प्रॉपरली भुनने की पीक पे आ जाए, तो उसमें खौलता हुआ पानी शामिल करना चाहिए। कभी भी नॉर्मल या रेगुलर पानी नहीं शामिल करना चाहिए, उससे प्रॉपर टेस्ट को ख़राब कर देती है। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करने के लिए घी का इस्तेमाल कीजिए। तेल में बनता है, लेकिन वो जो एक लज़्ज़त आती है ना देख के कोरमे जैसी, वो लज़्ज़त नहीं आएगी अगर हम तेल में बनाएंगे। हमें अपनी आज की रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें बटेरे 300 ग्राम, कड़ी पत्ते 4 अदद, बनस्पति घी या देसी घी 125 ग्राम, दही 150 ग्राम, प्याज 150 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, अदरक 4 ग्राम, सब्ज़ इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, बादअख्ताई का फूल 1 छोटे साइज का, आध कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े 2 इंच के, केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून, जाफरान एसेंस 1/2 टीस्पून, पानी 500 ml, गार्निशिंग के लिए धनिया, अदरक, हरी मिर्च। आज नमक की मिकदार आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि हमने गोश्त को भूनते हुए उसके ऊपर डालेंगे। आप आखिर में नमक चख भी लीजिएगा। कुछ लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जो उनसे आपको नमक की मिकदार आज बता रहे हैं वो मामूल से ज़रा सी कम है। अब हम कोरमा बनाना शुरू करते हैं। बर्तन हल्का सा गर्म हो जाएगा। सबसे पहले घी डालेंगे। घी गर्म हो गया। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। हल्की आंच पे इसे रखेंगे और दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक जैसा सुनहरा रंग आए इस पे। प्याज को ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि ये क्रिस्पी भी रहे और रंग भी एक जैसा आए इसमें। प्याज को हल्का ब्राउन करना है। अगर हम इसे गहरा ब्राउन कर देंगे तो इससे शोरबे का रंग गहरा आएगा, खूबसूरत नहीं आएगा, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्च है और आध कुटी लाल मिर्च है, जिससे कि शोरबे का रंग गहरा बनेगा। और हल्दी की मिकदार ज़्यादा 1 चमची रखी गई है। अब हम इस तेल में शामिल करेंगे साबुत मसाले, दालचीनी, बादअख्ताई, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, साबुत काली मिर्च। इन्हें हल्की आंच पे इसी तरह ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसालों की खुशबू तेल में अच्छे से आ जाए। मसाले हल्के से कड़कड़ा गए, इनमें से खुशबू आने लग गई है। लहसुन अदरक ग्राइंड किया हुआ इसमें शामिल कर देंगे। हल्की आंच पे अदरक लहसुन का पानी अच्छे से सुखा लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जब इसमें हल्का सा पानी शामिल होगा फिर हम इसमें बटेरे शामिल कर देंगे, नमक और कड़ी पत्ता। इसे ऐसे चम्मच चलाते हुए हल्का हल्का इसका पानी सुखा लें। लहसुन अदरक की महक भी ख़त्म हो जाएगी और भून भी जाएंगे। लहसुन और अदरक का जितनी देर में पानी सूख रहा है, हल्की आंच पे हमने रखा हुआ है, उतनी देर में हम प्याज और दही को मिला के अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अदरक लहसुन में से पानी सूख के अब हम इसमें बटेरे शामिल कर देंगे। इसका रंग सफ़ेद ही है, हमने इसे ब्राउन नहीं होने दिया ना। बटेरों को ऐसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे हम तकरीबन 3-3 मिनट के लिए दोनों तरफ। गोश्त पे रंग भी हल्का सा आ जाए और अच्छे से भून भी जाए। हमेशा बटेरों की भुनाई के लिए छोटे पैंदे की कढ़ाई ही इस्तेमाल कीजिए या हंडिया भी छोटे पैंदे की, ताकि उसमें तेल नीचे की तरफ को जमा रहे और बटेरों के अंदर से क्रॉस हो सके। यहाँ पे इसमें नमक शामिल करेंगे।
हल्की आंच पे करेंगे ताकि लहसुन अदरक जले ना। एक साइड हो गई है, अब हम इनकी दूसरी साइड कर लेंगे। ये देखिए बटेरे अंदर से भी अच्छे से फ्राई हुए हुए हैं और दोनों तरफ से भी फ्राई हुए हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इस पर मसाले डालेंगे, गोश्त के ऊपर मसाले से छिड़क कर डालेंगे ताकि नीचे ऑयल में जाने पर सीधा जले ना। अब इसमें साथ ही दही प्याज शामिल कर दीजिए। इसे हल्की आंच पे भूनेंगे दही और प्याज को। ये देखिए दही प्याज भुनाई पे आ गए हैं। दही प्याज जितनी देर भून रहे हो उतनी देर में हम पानी उबलने के लिए पास में रख लेते हैं। कोरमा भून गया, इसमें अब हम कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये हल्की आंच पे पक रहा है। हम पानी उबला हुआ शामिल करते हैं इसमें। पानी अंदाजे से शामिल कीजिए जितना कि आपको गहरा शोरबा चाहिए। अगर आप कम गहरा लेते हैं तो थोड़ा पानी शामिल कीजिए। पानी शामिल करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे पकाना, ज़्यादा देर नहीं पकाना। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए। पानी आपको मिकदार से थोड़ा ज़्यादा बताया गया है क्योंकि कुछ लोग शोरबा ज़्यादा गहरा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम गहरा पसंद करते हैं। पानी हमने शामिल कर दिया। अब इसे उबाला आ गया। उबाला आने के सिर्फ 5 मिनट पकाना है। अब हम इसमें क्योड़ा, ज़ाफ़रान और जावित्री पाउडर मिलाएंगे। नमक भी आप चख लीजिए क्योंकि कुछ लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा। हमने आज जो आपको नमक की मिकदार बताई है वो एक नॉर्मल मिकदार है। मिला लेंगे। टाइम हम देख लेंगे। हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। गार्निशिंग के लिए जो हमने मिर्चें रखी थी उसमें से सिर्फ 2 हरी मिर्च बारीक काट के इसमें शामिल कर लीजिए जितनी देर में कि कोरमा पक रहा है। 3 मिनट हो गए एक साइड को। अब हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे और दूसरी साइड पकने के लिए छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद बटेर कोरमा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और डेकोरेट कर लेंगे। आज जो कोरमा का जायका है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलोअप कीजिए। किसी भी स्टेप को स्किप किए बगैर और किसी भी स्पाइस को स्किप किए बगैर इतनी ही मिकदार में डालिए और इसी तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप आप जब फॉलोअप देंगे आप देखेंगे कि आपका कोरमा देख के, बाज़ार की देख के खाने से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लें जनाब, हमारी डिश रेडी हो गई है। हम अब सर्विंग टेबल पे आ गए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।